बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमें फ़िज़िक्स में यूनिट नंबर 11 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से स्टार्ट लेना है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स दो ग्रीक वर्ड्स इलेक्ट्रोस और स्टैटिक्स से मिलकर बना हुआ है। इलेक्ट्रो का मतलब है चार्जेस, स्टैटिक्स मीन्स एट रेस्ट। सो द ब्रांच ऑफ फिज़िक्स विच डील्स विद प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्जेस एट रेस्ट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। यहाँ लफ्ज़ आया है चार्ज। तो चार्ज is intrinsic property of particles due to which particles exert forces on one another. ये फोर्सेस इलेक्ट्रिक फोर्सेस कहलाती हैं या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस इन्हें कहा जाता है, और ये फोर्सेस अट्रैक्टिव भी होती हैं और रिपल्सिव भी होती हैं। दिस इज़ बिकॉज देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज, पॉजिटिव चार्जेस एंड नेगेटिव चार्जेस। और आपको पता है कि इट इज़ अज्यूम्ड दैट इलेक्ट्रॉन्स कैरी नेगेटिव चार्ज वाइल प्रोटॉन्स कैरी पॉजिटिव चार्ज। सो द बेसिक लॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ये होते हैं कि लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं, रिपेल ईच अदर, एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। चार्जेस की डिस्कवरी की बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, कॉमनली इलेक्ट्रिसिटी बोला जाता है इसको। तो इलेक्ट्रिसिटी वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय ग्रीक्स थ्रू फ्रिक्शन। इस फ्रिक्शनल प्रोसेस के बारे में 10th क्लास में हमने कुछ ना कुछ पढ़ा हुआ है कि किस तरह से चीज़ों को रगड़ने से उन पर चार्ज आ जाते हैं। तो यहाँ इंटरेस्टिंग बात एक करना ज़रूरी है कि चार्ज के बारे में शुरू में सिर्फ लाइक चार्ज और अनलाइक चार्ज बोला जाता था, लेकिन बाद में एक साइंटिस्ट, अमेरिकन साइंटिस्ट थे बेंजामिन फ्रैंकलिन, उन्होंने फर्स्ट टाइम चार्ज के बारे में पॉजिटिव और नेगेटिव की नोटेशन इस्तेमाल की थी। उन्होंने कहा कि प्रोटॉन पर जो चार्ज है वो पॉजिटिव है और जो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है वो नेगेटिव है। तो चार्ज के यूनिट की बात करें तो चार्ज को जिस लॉ के बारे में हमें अभी पढ़ना है, कूलम्स लॉ, उस साइंटिस्ट कूलम को ऑनर किया गया है। कूलम के नाम पर यूनिट ऑफ चार्ज कूलम होती है। इसकी मुख्तलिफ डेफिनेशंस हैं, जिसमें से एक डेफिनेशन आपके सामने मौजूद है कि चार्ज ऑन 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स इज़ कंसिडर्ड एज 1 कूलम। एक और डेफिनेशन इसकी होती है, काफ़ी दिलचस्प है वो भी। The charge on each of two equally charged small bodies is 1 coulomb if they repel each other with a force of 9 × 10⁹ Newton when their distance is 1 meter. ये डिस्टेंस उनके बिटवीन का डिस्टेंस है। तो इस तरह से एक और चीज़ हमें पता चली कि चार्ज भी, ये प्रॉपर्टी भी ऐसी है जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़, फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ मैस, लेंथ और टाइम से ही आती है, इसलिए इसको डिराइव्ड यूनिट्स में भी रखा जाता है। तो फर्दर अगर बात करें तो इस पूरी यूनिवर्स का चार्ज क्वांटाइज्ड है। क्वांटाइज्ड का मतलब ये है कि डिस्क्रीट पैकेट्स की फॉर्म में, और ये कहा जाता है कि स्मॉलेस्ट चार्ज, जिस तरह से पहले सिर्फ इलेक्ट्रॉन का बोला जाता था और बाकी बॉडीज़ पर चार्ज उसका डबल, उसका ट्रिपल, उसका 4 टाइम्स होगा, हर वैल्यू नहीं होगी, कुछ डिस्क्रीट वैल्यूज़ ऑफ चार्ज मौजूद होती हैं। इसी तरह से इस पूरी यूनिवर्स का चार्ज कंजर्व भी रहता है, यानी ओवरऑल यूनिवर्स न्यूट्रल है। तो पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस तो मौजूद हैं, लेकिन ओवरऑल ये हर जगह पर कंजर्व होता है। तो बात हो रही थी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस की या इलेक्ट्रिक फोर्सेस की। इनके बारे में बहुत सारे साइंटिस्ट ने बहुत सारी कोशिशें शुरू से ही जारी रखी कि इनकी क्वांटिटेटिव मेजर की जाए, लेकिन उसमें जो कामयाब हुए वो थे फ्रेंच मिलिट्री इंजीनियर 1784 को, जिनका नाम था चार्ल्स कूलम। उन्होंने एक टॉर्शन बैलेंस इन्वेंट किया, और इस जो टॉर्शन बैलेंस की मदद से उन्होंने ये फाइंड किया कि इलेक्ट्रिक फोर्स भी ग्रेविटेशनल फोर्स की तरह इन्वर्स स्केयर फोर्स होती है। बल्कि यहाँ तस्हीह करूँ अगर मैं, तो इस तरह से है कि वो जो कैवेंडिश ने ग्रेविटेशनल फोर्स फाइंड की थी, उसके लिए जो बैलेंस बनाया था वो बाद की बात है मेजर करने का।
इसको देखते हुए उन्होंने बनाया था, लेकिन बहरहाल न्यूटन का लॉ इससे पहले का था जो इन्वर्स स्केयर फोर्स को डील करता था। कूलम्स लॉ की स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन 2 point charges is directly proportional to the product of the charges and inversely proportional to the square of the distance between them. यहाँ तीन चीज़ें हुई हैं, तीन बातें हुई हैं। पॉइंट चार्जेस का जिक्र आया है, दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड का जिक्र आया है, और तीसरा है उन दोनों के दरमियान, उन दोनों चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस के स्केयर का। तो दो चीज़ें ऑब्वियस हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज जितना ज़्यादा होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन देम उतनी ही ज़्यादा होगी, और इसी तरह से डिस्टेंस बिटवीन देम ज़्यादा करने से फ़ोर्स डिक्रीज़ हो जाती है, और डिस्टेंस डिक्रीज़ करने से फ़ोर्स इंक्रीज़ कर जाती है। इन्वर्स रिलेशन है इन दोनों के दरमियान। और इसी तरह से पॉइंट चार्ज की बात करें तो पॉइंट चार्ज इज़ अ पॉइंट पार्टिकल विद नॉन ज़ीरो चार्ज, या इसे यूँ डिफ़ाइन कर सकते हैं कि इट इज़ ए स्मॉल चार्ज लोकेटेड एट सम स्पेसिफिक पोजीशन और जियोग्राफिक पोजीशन, और या फिर इस तरह कह सकते हैं कि दीज आर स्मॉल चार्ज बॉडीज़ whose sizes are much less than the distance between them। तो मैथमेटिकली इस स्टेटमेंट को अगर मैथमेटिकली लिखें तो F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 आएगा, और इसी तरह से F प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर होगा। कंबाइन करें तो कंबाइन करने पर F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2/r स्क्वायर होगा। जब इसको इक्वालिटी में चेंज करते हैं तो K यहाँ पर कांस्टेंट के तौर पर आता है, एंड दिस K इज़ कॉल्ड प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, जनरल नेम है इसका, और स्पेसिफिक नेम इस जगह के हवाले से देखें तो वो नेम इसका होगा कूलम्स कांस्टेंट और इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। इट्स वैल्यू डिपेंड्स ऑन सिस्टम ऑफ यूनिट्स यूज्ड एंड द मीडियम बिटवीन द चार्जेस। ये इम्पॉर्टेंट होता है कि दो चार्जेस के दरमियान कौन सा मीडियम है। अगर दो चार्जेस के दरमियान कोई मीडियम मौजूद नहीं है, फॉर फ्री स्पेस K हैज़ द वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ ये जो E आया है, E की तरह लिखा हुआ है, साथ एक डॉट लगी हुई है, इसको एप्सिलॉन नॉट पढ़ेंगे, ये लिखा हुआ है मैंने एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट इज कॉल्ड परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, एंड इट्स वैल्यू इज 8.85 into 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर इनवर्स स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट की इस वैल्यू को ऊपर पुट करें तो K की वैल्यू आती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। इस तरह से K की इस वैल्यू को ऊपर वाले फार्मूला नंबर 3 में पुट करें तो हमारे पास इसकी शक्ल बन जाती है F = 4